नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह सन 2024 में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। घर घर में माता के भजन हो रहे हैं, माता की जोत जली हुई है और लोग व्रत उपवास कर रहे हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार के उपचार करते हैं। दोस्तों, माता रानी के समक्ष लोग मंत्रोपचार करते हैं और हवन आदि करके पूरे वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि की बरसात होने लगती है। माता की कृपा होती है तो हर घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। धन धान्य, सुख, शांति और माता रानी सभी को अच्छे रास्ते पे ले चलती हैं और बुराइयों से बचाती हैं। तो दोस्तों, ये हो गई है नवरात्रि की शुरुआत। प्रथम दिन मैंने जो आपको वीडियो बना के भेजी थी कि मैंने क्या क्या सामान खरीदा है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो मैंने उसका पूजन कैसे किया, तो ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैंने सबसे पहले अब मेरे घर में पिंडोर से उस स्थान को साफ़ करके गंगा जल से और जल से, उसके बाद पिंडोर से उस स्थान को पोता जाता है। तो मैंने पिंडोर से पहले उस स्थान को पोत दिया है, लीप दिया है, और उसके बाद मैंने उसमें अष्टदल कमल वहाँ पे बनाकर और एक चौकी की स्थापना कर दी। चौकी की स्थापना करने के बाद मैं लाल कपड़ा बिछा दिया। मैंने चुंदरी नहीं लाई थी, मैं वो बिछा दिया, या आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और उसके बाद उसमें एक छोटी चौकी पर आसन देकर माता को विराजमान करा दिया। अब माता यहाँ पर 9 दिन तक विराजमान रहेंगी। एक कलश में जल भर के वरुण देवता का आह्वान किया है। जल में लौंग, इलायची, हल्दी और बताशा और एक सिक्का डाल दिया। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल और उसमें भी सिक्का रख दिया और बताशा रख दिया है। तो दोस्तों, उसके ऊपर आम के पल्लव रख के और उसके बाद उसमें कटोरी में जो चावल रखे जाते हैं उसके ऊपर तब रखे जाते हैं, और उन सभी चीज़ों को रोली से टीका लगाकर और स्वास्तिक बनाकर कलश में, और जितना भी माता रानी हैं या गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर माता रानी की पूजा करने के बाद कलश में वरुण देवता का आह्वान करके उनकी पूजा करते हैं। दीपक में भी रोली से टीका लगा के 9 देवी माता का उसके बाद उसका प्रारंभ करते हैं दीपक की जोत जलाने का। तो वो 9 दिन तक जोत लगातार जलती रहती है। और जो मैं मिट्टी का एक सकोरा लेके आई थी, उसमें मैं जवारे बोऊंगी। जवारे के लिए मैंने जौ पहले से भिगो दिया और इस सकोरे में मिट्टी भर ली है। इसके अलावा रोज़ हमारे यहाँ 9 दिन तक अग्यारी होती है। सभी लोग अग्यारी करते हैं। पहले और आखिरी दिन का व्रत भी मेरे घर में सभी लोग रखते हैं। तो अग्यारी में बताशा और लौंग और कपूर और घी आदि डाल दिया था और हवन सामग्री डाली जाती। तो 9 दिन तक ही लगातार जो हवन होता है माता के समक्ष से, उससे हमारे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि होती है। हमारे स्वास्थ्य अच्छे होते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है, और घर का वातावरण बड़ा अच्छा हो जाता है हवन करने से। तो घर घर में हवन हो रहे हैं इस समय, नवरात्रि के समय। माता रानी का खूबसूरत श्रृंगार हो गया है। जितना मुझसे बन पड़ा है, मैंने माता की सेवा में लाल कपड़े लाई थी, तो मैंने उन्हें गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराया और फिर लाल वस्त्र पहनाकर उन्हें आसन में विराजमान कर दिया है। कलश की स्थापना हो चुकी है। कलश के ऊपर जो मैंने कटोरी रखी थी उसमें एक नारियल पानी वाला रख दिया है, और उसको लाल चुनरी में लपेट के मैंने कलावे से बांध दिया, और वो भी 9 दिन तक यूं ही रखा रहेगा। और उसके बाद आखिरी दिन हम उसे जल में विसर्जित करवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको प्रसाद के तौर पर तोड़ के खाते हैं। तो जैसा जिसके यहाँ नियम है वैसा ही वो लोग करें। जवारे मैंने डाल दिए। जवारे जो बोते हैं ना, वो अन्नपूर्णा माता का प्रतीक होते हैं कि घर में अन्न धन के पूरे साल भंडार भरे रहेंगे। तो अगर जवारे अच्छे होते हैं तो हमारे मन में यह धारणा आती है कि जवारे अच्छे हुए हैं, जो खूब उपजाऊ हुए हैं, तो इस हमारे घर में खेत है, और जो हमारे घर में जो खेतों में फसल अच्छी होगी, या फिर हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो और ये जो अखंड ज्योति है, इसका भी ध्यान रखना होता है कि ये ज्योत बुझे ना, क्योंकि माता के दरबार में लगातार ज्योत जलने से माता वहाँ पधारती है, तो माता का वहाँ पे आगमन होता है। और जिस घर में माता का आगमन या माता का आशीर्वाद बना रहे, वो उस घर में हर संकट से मुक्ति मिलती है और माता रानी की कृपा होती है। दोस्तों, ये एक माता रानी की तस्वीर है मेरे पास, जिसमें भैरव बाबा और हनुमान जी भी हैं। माता के सेनापति हैं हनुमान जी, और माता के साथ भैरव बाबा भी चलते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर जो भी निगेटिविटी है, उस चीज़ों को हनुमान जी महाराज संकटों से रक्षा करते हैं और भैरव बाबा नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो ये सब माता के साथ रहते हैं, ये सारे देवी देवता। तो हमें माता बहुत शक्ति प्रदान करती हैं। माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्रों का पाठ, सुबह शाम आरती, और सुबह शाम अगर आप मंत्र सुबह पढ़ते हैं, मंत्र का संकल्प लेते हैं 11 माला का, तो सुबह और शाम दोनों टाइम में बांट सकते हैं। इस तरह से विधिवत माता की रोज़ नित्य पूजा करते हैं, प्रसाद
रोज़ चढ़ाएं, माता के 9 दिन में 9 प्रकार के प्रसाद चढ़ाएं, या फिर जैसा आपकी श्रद्धा है, जितना आपसे बन पड़ता है वैसा करें, और मंदिर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।